हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीबी कॉर्नर। तो बेटा आपके लिए मैं आज कुछ बेहतरीन सवाल लेके आया हूँ इंडक्टिव फैक्ट के। हालांकि 8-10 क्वेश्चन है, बट आपको मतलब पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ लाइट का सीन शॉट चल रहा है यहाँ पे। तो देखिए भैया, हम देखते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट के सवाल किस तरीके से आते हैं। क्या एसिडिक है, क्या बेसिक है, क्या कार्बोकैटाइन है और क्या कार्बोएनाइन है, ठीक है ना बेटा। तो देखते हैं, आप लगे रहे बेटा, जैसा हम मेहनत कर रहे हैं वैसे मेहनत करते रहे, बस आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। याद रखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम इसको देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 है CH3I नेगेटिव इज लेस स्टेबल देन। अब आपको देखना है इन सब में से जो ये क्वेश्चन है, ये जो है इन सब में से किससे कम स्टेबल है। तो देखो बेटा, देखो ये कार्बोएनाइन है, कार्बोएनाइन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब है जितने भी आपके कार्बोएनाइन हैं इनकी जो स्टेबिलिटी होती है -I पर डिपेंड करती है और +I पर डिपेंड करता है। बेटा ये +I है, +I इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ा देगा। ऐसे ये भी बेटा ये +I है, यहां भी एक और +I है बेटा, +I नेगेटिव चार्ज बढ़ा देंगे, लेकिन ये जो है इनसे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि हमने नेगेटिव चार्ज नहीं बढ़ाना है, हमने नेगेटिव चार्ज को कम करना है। ऐसे बेटा यहां पे देखो NO2 जो है वो -I शो करेगा, -I, ठीक है ना। अब NO2 -I इफेक्ट शो कर रहा है। ऐसे यहां पे देखिए बेटा, ये भी +I, ये भी बेटा +I, बेटा ये भी स्टेबिलिटी घटा रहे, ये भी घटा रहे, ये भी घटा रहा, बढ़ाने रहे। कार्बोकैटाइन ने कि जो +I जो है वो स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे। कार्बोएनाइन है, यहां पे ये ज्यादा स्टेबल है। अगर हम ऑर्डर देखें सबसे ज्यादा स्टेबल ये हो गया बेटा, फिर ये हो गया, फिर हम बात करेंगे ये हो गया, फिर बेटा ये आ गया, फिर ये आ गया, ठीक है ना। तो इसका फर्स्ट और थर्ड जो ऑप्शन है वो आपका आंसर में जाएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट स्टेबल कार्बोएनाइन की बात कर रहा है, मोस्ट स्टेबल कार्बोएनाइन। बेटा अभी फिर बता रहा हूं बेटा, कार्बोएनाइन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली टू -I एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ही अपने चार्ज को कम करना चाहेगा, इसका मतलब इससे ऐसे ग्रुप जुड़ेंगे जो इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे अपनी तरफ। बेटा देखो डबल बॉन्ड, कहीं डबल बॉन्ड का सीन है, कहीं कुछ सीन है। अब यहां देखो बेटा, अगर इसके बगल में कार्बन देखो तो sp हाइब्रिडाइजेशन, एक सिग्मा इधर एक सिग्मा इधर, 2 सिग्मा बॉन्ड sp हाइब्रिडाइजेशन। बेटा इसकी बात करेंगे sp2, इसकी बात करेंगे बेटा sp3, इसकी बात करेंगे है तो sp2, लेकिन यहां से +I इफेक्ट भी है और यहां से +I इफेक्ट भी है, क्योंकि sp कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है sp, sp2 और sp3 में से, तो ये अपने और इलेक्ट्रॉन खींचेगा। sp कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कार्बन में जो नेगेटिव चार्ज है उसको ऑलरेडी कम कर देगा। तो बेटा ये हो गया मेरा सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोएनाइन, है नहीं है। तो कार्बोएनाइन में जो नेगेटिव चार्ज है वो इसको क्या कर देगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्योंकि sp कार्बन है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है बेटा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनाइन। अभी मैंने बता दिया बेटा, दिस कार्बन इज sp3, दिस कार्बन इज sp2, दिस कार्बन इज sp कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, नेगेटिव चार्ज कम कर देगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, नेगेटिव चार्ज कम कर देगा। तो सबसे ज्यादा जिसमें कम होगा वो आपका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। समझ में आया बेटा? चलिए बेटा, बेहतरीन क्वेश्चन है, इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में आते हैं और जेईई में तो क्वेश्चन आए हैं जो आपका ट्रेंडिंग में एग्जाम चल रहा है। बेटा अगला हम बात करेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक। हमने पिछले लेक्चर में आपको ये बताया था, बेस वो होते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन का अमाउंट ज्यादा होता है, बेस वो होते हैं जिसके पास लोन पेयर होता है, बेस वो होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ठीक है बेटा। तो बेसिक की बात करेंगे तो बेटा कोई बेस कब होगा, जब उसके पास बहुत इलेक्ट्रॉन का अमाउंट ज्यादा होगा। तो बेटा अगर हम +I -I से देखेंगे
तो बेटा बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। प्लस आई ग्रुप जितने ज्यादा होंगे वो ज्यादा बेसिक होगा। तो मेरे बच्चों देखिए बेटा यहां से आएगा प्लस आई है नहीं है, CS3 बेटा प्लस आई, आप रिवीजन कर रहे होंगे बेटा, ये भी प्लस आई है बेटा, ये तो कुछ नहीं है, इसमें कोई जुड़ा नहीं है, न्यूट्रल है। और बेटा यहां से बेटा ये भी डोनेट कर रहा है और बेटा CS3 भी डोनेट कर रहा है। अगर बेसिक की बात करेंगे दो आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट, बेसिक करेक्टर बढ़ाएंगे, जो नाइट्रोजन में लोन पेयर का अमाउंट है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को बढ़ा देंगे तो बेटा सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटे? बेसिक। बेटा समझ में आया? वेरी गुड। अगला बेटा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग है मैक्सिमम पीके। बेटा पीके का मतलब है मिनिमम एसिडिक। बेटा पीके का मतलब होता है मिनिमम एसिडिक, मिनिमम एसिडिक। तो मेरे बच्चों आप ये बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे देखते हैं? या तो आप इसके हाइड्रोजन हटा के कंजुगेट बेस बनाओ, ठीक है, या तो आप कंजुगेट बेस बनाइए, या आप देखो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। देखो नेगेटिव चार्ज है, देखो नेगेटिव चार्ज आ गया, इसको मैंने स्टेबल करना है, तो इससे ऐसे ग्रुप जोड़ो जो इसमें इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं बेटा। जैसे मान लो फ्लोरीन है, तो इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा अपनी तरफ? माइनस आई वाले। तो माइनस आई वाले जो होंगे वो सबसे ज्यादा क्या होंगे? एसिडिक होंगे, ठीक है ना। लेकिन यहां पर क्या पूछ रहा है? मिनिमम एसिडिक पूछ रहा है। अब आप देखो मिनिमम कौन होगा? ये माइनस आई है, ये भी माइनस आई बेटा, लेकिन ये प्लस आई है। कौन सा बेटा? प्लस आई। ये तो नॉर्मली हो गया है नहीं है। तो बेटा सबसे कम एसिडिक कौन होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। बट यहां पर मुझे मिनिमम एसिडिक पूछ रहा है और मैक्सिमम पीके पूछ रहा है। तो बेटा कम बेसिक वाला देखेंगे या सबसे वीक एसिड देखेंगे, वो बेटा ये थर्ड वाला है, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग द मोस्ट हाईली आयोनाइज्ड इन वाटर। बेटा इसका मतलब है सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? मोस्ट हाईली आयोनाइज्ड का मतलब है बेटा मोस्ट एसिडिक। तो सबसे ज्यादा एसिडिक पूछ रहा है मुझे। अब आप मुझे बताओ, ये बेटा सब में प्लस आई है, कॉमन है ये वाली चीज, ठीक है। अब देखो यहां फ्लोरीन लगा हुआ है माइनस आई, यहां पर क्लोरीन भी माइनस आई, दो क्लोरीन लगे हुए हैं। यहां पर एक फ्लोरीन होता, एक क्लोरीन होता, ये ज्यादा एसिडिक होता क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, तो ज्यादा खींचेगा तो माइनस चार्ज ज्यादा कम कर देगा, तो ज्यादा कम कर देगा तो बेटा ज्यादा एसिडिक होगा। आया बच्चा समझ में? वेरी गुड बेटा। माइनस आई दोनों तरफ से, कोई समस्या नहीं बेटा। यहां तो ये ऑलरेडी प्लस आई है बेटा, ये तो नन ऑप्शन दिया है। तो बेटा सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? बेटा नजदीक पर दो कार्बन, नंबर पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है, इंडक्टिव पे नंबर पर भी डिपेंड करता है। तो बेटा पहले कार्बन पे दो माइनस आई ग्रुप, यहां माइनस आई एक ही है, तो जो सबसे ज्यादा एसिडिक वो आसानी से H+ दे देगा, ठीक है नहीं है। ये इसका H+ आसानी से रिमूव हो जाएगा। तो हाईली आयोनाइज्ड का मतलब है अगर नए टाइप का क्वेश्चन आ गया तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है। तो बेटा आंसर नंबर सेकंड इज मोस्ट एसिडिक। अगला देखो बेटा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट पीके। बेटा लोएस्ट पीके देखो, यहां मैक्सिमम पीके बोला था तो मिनिमम एसिडिक देखा था, यहां लोएस्ट पीके बोल रहा है तो आप मैक्सिमम एसिडिक देखिए, मैक्सिमम एसिडिक। तो हम आपको एक चीज और बता दें, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। बेटा माइनस आई है, कुछ नहीं करना है आपको, माइनस आई ढूंढो। बेटा देखो ये है माइनस आई, ये क्लोरीन माइनस आई दूर है, लेकिन बेटा यहां देखो CCl3 है, 3 माइनस आई है, यहां पर 3 माइनस आई, ये और ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेंगे अपने तरफ,
ये तो नेगेटिव चार्ज और कम कर देंगे। अगर ये नेगेटिव चार्ज और कम करेंगे तो ये और ज्यादा एसिडिक होगा, और ज्यादा एसिडिक होगा तो इसकी पीके की वैल्यू और कम होगी। ठीक है बेटा, यहाँ एक क्लोरीन था, खींचेगा, नेगेटिव चार्ज कम करेगा, लेकिन उतना नहीं करेगा जितना ये तीन क्लोरीन कम कर रहे हैं। तो बेटा इन दोनों में बात करेंगे, ये ज्यादा एसिडिक, क्योंकि डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। ये माइनस आई नजदीक है COH के। ठीक है बेटा, तो ये हो गया माइनस आई और प्लस आई का शानदार कॉन्सेप्ट। देखिए एक क्वेश्चन नंबर 8, अरेंज द फॉलोइंग इन द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। देखो आपको एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। फिर बता रहा हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। अब आपको सीन शॉर्ट समझ में आ गया होगा बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ और आपके जितने भी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी और कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी है। बेटा यहां देखिए, ये बेटा माइनस आई है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, NO2 माइनस आई। बेटा CN भी आपका माइनस आई है, लेकिन NO2 से कम है। ठीक है, लेकिन बेटा CCl3 बहुत तगड़ा है, माइनस आई। बेटा तीन क्लोरीन है और COH के बगल वाले कार्बन पर है, तो माइनस आई तो है लेकिन मोर है, सबसे ज्यादा माइनस आई है इन तीनों में से। और बेटा यहाँ दो क्लोरीन लगे हुए हैं, माइनस आई और माइनस आई तो वो ज्यादा एसिडिक जिसमें माइनस आई ग्रुप ज्यादा है। तो बेटा C which of the following is the acidic। अच्छा बेटा C1 is most acidic, then बेटा D, बेटा then A, then B। बेटा सीन चमका नहीं चमका? क्या आपके दिमाग में चमका? तीन माइनस आई, दो माइनस आई, इन दोनों में से ये जीतेगा, ये ज्यादा खींचेगा, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये नेगेटिव चार्ज को उतना कम करेगा, है नहीं है? तो बेटा C, D, A और B ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एसिडिक। अब आप देखो, प्रोपेनोइक एसिड में 3 कार्बन, सॉरी 2 कार्बन होंगे, CH3, CH2, COH, तो प्लस आई होगा। यहां पर भी प्लस आई, ब्यूटाइरिक में भी प्लस आई, घटा देगा, एसिडिक स्ट्रेंथ कम करेगा, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ कौन बढ़ाते हैं मेरे बच्चों? माइनस आई वाले बढ़ाते हैं। बेटा इथेनोइक एसिड, यह भी प्लस आई में प्लस आई होगा, इथेनोइक ना। अगला देखिए बेटा फॉर्मिक एसिड, HCOOH। देखो बेटा यहां सब में प्लस आई लग रहा है, यहां पर कोई प्लस आई नहीं है ना, ये माइनस आई है, तो हाइड्रोजन के इंडक्टिव फैक्टर ऑलमोस्ट 0, तो यहां पर चार्ज घट नहीं रहा है, यहां पर बढ़ रहा है चार्ज, माइनस चार्ज जो है इंक्रीज हो रहा है, प्लस आई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, प्लस आई जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो नेगेटिव चार्ज बढ़ा देगा, एसिडिक कम होगा, लेकिन मुझे ज्यादा पूछ रहा है, तो बेटा आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा बेटा? बी। और यहां कौन सा हो जाएगा बेटा? सी हो जाएगा। बेटा समझ में आया? तो बेटा हल्के फुल्के जो क्वेश्चन है इंडक्टिव फैक्टर में बनते हैं, नीट वाले ध्यान दें, एसिडिक और बेसिक से बिल्कुल एक धमाकेदार क्वेश्चन जरूर आएगा, जिसको आपने सरासर सही करना है। वो बेटा कार्बोकैटायन से भी आ सकता है, वो बेटा कार्बोनाइन से आएगा, बट 90% जो प्रोबेबिलिटी है बेटा वो क्वेश्चन के आने की एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ की। ठीक है बेटा, तो देखो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी अगर ऐसे तरीके से आएगा तो आप sp2 sp3 sp देख ले, sp कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp2 देन sp3, है नहीं है? तो अब माइनस आई प्लस आई देख ले, कौन ज्यादा एसिडिक होगा? तो आप माइनस आई देखिए, मैक्सिमम पीके बोल रहा है तो सबसे कम माइनस आई देखो, मतलब सबसे कम एसिडिक, लोएस्ट पीके बोल रहा है तो आप मैक्सिमम एसिडिक देखिए। और क्वेश्चन नंबर 6, सबसे तेज आयोनाइज कौन होगा? जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। बेटा ठीक है, बेटा समझ में आया? तो बेटा ये इंडक्टिव फैक्टर का क्वेश्चन है। अगले जो अब देखो शॉर्ट वीडियो बनते रहेंगे बेटा क्वेश्चंस की, ठीक है ना, चाहे वो केमिस्ट्री के हो चाहे फिजिक्स के हो, और बायोलॉजी का लेक्चर भी हो सकता है, कल से ही लेके आएंगे, ठीक है ना। तो बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चंस की 8 10 12 क्वेश्चन के
हमारी एक सीरीज आएगी। देखो क्वेश्चन 60, 70, 100 करने से कोई फायदा नहीं है। आप अलग अलग तरीके के क्वेश्चन करो, आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करिए, तो एक आइडिया लग जाएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है ना। तो बेटा दिस वीडियो इज हाईली रिकमेंडेड फॉर जेईई एंड नीट एस्पिरेंट, जो अब 1 महीने बाद देने वाले हैं दूसरा एग्जाम जेईई का, और 10, 15, 20 दिन बाद आपका नीट का एग्जाम है। ठीक है बेटा, ये जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं आप देखते रहिए कि आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, कितना आपका बेसिक नॉलेज है। ठीक है बेटा, तो आप घर में बेटा पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहो बेटा, कुछ नहीं रखा है इधर उधर, बस बिल्कुल एक जोर लगा मेहनत करिए लास्ट 20 दिन। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।